नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज सुबह से ही मौसम इतना ख़राब है, मतलब कि कोटद्वार बाबर में अगर आप देखेंगे तो सुबह 11 बजे ही ऐसा अंधेरा छा गया था। मतलब कि ऐसा लग रहा था शाम के 7 बज रहे होंगे। शादी विवाह के भी सीज़न शुरू हो गए हैं और हम तो अक्सर एक ही बात आपको कहते रहते हैं कि कोटद्वार बाबर में काम नहीं हो रहा। तो आज हम आपको कुछ फ्री स्टाइल खबर दिखाते हैं, क्योंकि अब ऐसा है कि लाइट आ गई है तो मतलब मूड थोड़ा सा ठीक हो गया है। पिछले 2 साल में लाइट 10 से 20 हज़ार बार भाग चुकी है कोटद्वार भाबर में लाइट। फिर पहले आपको दिखाते हैं कि कोटद्वार भाबर यानी पौड़ी गढ़वाल का जो मेन छोटा सा एक शहर है कोटद्वार। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में सुबह 11 बजे क्या नज़ारा था, फिर आपको बाकी फ्री स्टाइल बात करेंगे। उम्मीद करेंगे अच्छा लगेगा आपको। तो कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी में अगर आप देखेंगे तो सुबह के बज रहे 11 और 11 बजे अमूमन तेज़ धूप होती है और मौसम बिल्कुल साफ़ रहता है। लेकिन सुबह के 11 बजे अगर आप पूरे कोटद्वार बाबर में देखेंगे तो धूप अंधेरा छाया हुआ है, यानी कि गाड़ियों की लाइट जली हुई है, दुकानों में लाइट जली हुई है, सड़क में सन्नाटा है, तेज़ हवाएं चल रही है और शादी विवाह की तैयारी में जो वेडिंग पॉइंट की तैयारी है उसको भी परेशानी हो रही है। तो कोटद्वार बाबर में अचानक से मौसम बदल गया है। नेताओं को बदलते हुए हमने देखा था, लेकिन मौसम ऐसे बदल जाएगा अक्टूबर में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अक्टूबर के महीने में इस तरह की हवाएं चलेंगी, बूंदाबांदी होगी, आंधी चलेगी, तूफान चलेगा। तो कोटद्वार भाबर में वैसे तो अंधेरा ही है, भाबर में तो पूरा ही अंधेरा है, भाबर में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मौसम भी अब साथ नहीं दे रहा। तो आज बारिश और बूंदाबांदी हो रही है, तूफान चल रहा है और पूरी भाबर की मार्केटों में सन्नाटा छाया हुआ है। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लगभग मौसम एक जैसा ही था, पूरा अंधेरा ही था और भाबर में विकास कार्य हो नहीं रहे, मालन पुल बन नहीं रहा है। तो पहले से ही अंधेरा है और अब मौसम की मार, बिजली गुल है और पिछले बहुत लंबे समय से अगर देखा जाए तो बिजली का कोई हिसाब नहीं है। मतलब कब लाइट चली जाएगी, कब आ जाएगी, कुछ मालूम नहीं है। तो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम केबी न्यूज़ खबर आपकी में कोटद्वार बाबर का जो दुर्गापुरी बाज़ार है वहाँ पे सन्नाटा है, हवाएं चल रही हैं, लाइटें जला दी हैं लोगों ने, गाड़ियाँ भी लाइट जला के ही चल रही है। तो मौसम की स्थिति बहुत ख़राब है और उम्मीद करते हैं कि शाम तक मौसम ठीक हो जाएगा। फिलहाल स्थिति बहुत ख़राब है, यानी कोटद्वार बाबर में वैसे भी अंधेरा है और अब मौसम इतना ख़राब हो गया अचानक से कि तूफ़ान जैसा मौसम है। मतलब अंधेरा है, दुकानें चौपट है, मतलब सन्नाटा है दुर्गापुरी बाज़ार में। यार अक्टूबर में तो ऐसा कभी नहीं होता, मतलब ऐसा पहली बार ही हो रहा है। मतलब अक्टूबर का महीना है तो लोग रामलीला चल रही है आजकल, सब लोग तैयारी कर रहे हैं रावण का पुतला दहन करने की। लेकिन फिलहाल कोटद्वार बाबर में मौसम बिल्कुल बदला बदला है। तो चीज़ें तो नहीं बदल रही, मौसम ही बदल रहा। जो भी बदल रहा है वो मतलब परेशानी कर रहा है आदमी को। कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे लोगों को आसानी हो, लोगों को सुकून मिले। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ भी बदल रहा है तो वो मतलब मुश्किलें ही पैदा कर रहा है आम आदमी के लिए। तो अक्टूबर में भी कभी रेनकोट पहनना पड़ेगा, सोचा नहीं था क्या सोचा नहीं। नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपके में आपका स्वागत है। केवी न्यूज़ खबर आपकी जो चैनल है हमारा कोटद्वार बाबर का चैनल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा चैनल अगर कोटद्वार का है तो हम बाकी मुद्दों में नज़र नहीं रखते या बाकी मुद्दों की में जानकारी नहीं है। तो कोटद्वार में तो आज सुबह से ही मतलब 9:30 बजे से ही मौसम ख़राब हो गया था, आंधी तूफान चल रहा था और लाइट भी भाग गई थी सुबह से ही। लाइट अभी आई है तो थोड़ा सा नेट भी नहीं चल रहा था, कोई वीडियो मैंने बनाया था तो वो अपलोड भी नहीं हो पा रहा था। तो अब आपको दिखाते हैं कोटद्वार में, दरअसल कोटद्वार भाबर में क्या स्थिति हो गई थी आज सुबह 11 बजे, शाम के 7 बजे जैसा नज़ारा था। पहले आपको देखिए, फिर आपको कुछ और विषयों पे बातचीत करेंगे, फ्री स्टाइल बात करेंगे हम, क्योंकि हमारा चैनल फ्री स्टाइल है। मतलब हमारा जो चैनल है वो मतलब राजनीति से मुक्त है, धर्म से मुक्त है, जाति से मुक्त है, हर चीज़ों से मुक्त है। क्योंकि हमारे फादर ने, हमारे घर वालों ने कभी हमें ये नहीं कहा कि बेटा ये वाला इसको वोट देना, उसको वोट देना, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अब चूँकि हमारे पूरे देश में, मतलब पूरे देश दुनिया में राजनीति की ही बातें होती हैं, तो हमें तो कभी किसी ने कहा नहीं कि आपने किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी अच्छी है। तो हम भी किसी को कभी नहीं कहते और न कभी कहेंगे। केवी न्यूज़ खबर आपकी में हम कभी किसी को कहेंगे ही नहीं, आपको कभी नहीं कहेंगे कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन जो सही है वो सही है और जो सही खबर होगी तो हम ज़रूर दिखाएंगे। और हम ये आपके साथ ये वादा करते हैं कि केवी न्यूज़ खबर आपकी में अगर हम कोई खबर दिखाएंगे, आपको कुछ भी बात करेंगे, आपसे फ्री स्टाइल बात भी करेंगे तो 100% सही करेंगे। क्योंकि हम तो फ्री हैं, हमारा तो मतलब हम तो मुक्त आदमी हैं, तो हम आपको मुक्त वाली विचारधारा दिखाएंगे। कल शाम को हम कलाल घाटी गए थे। कलाल घाटी बोले तो कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर का जो एक जगह है कलाल घाटी, जो कण्वाश्रम, जो मतलब जिसको आप जानते होंगे, कण्वाश्रम
सम्राट भरत की जन्मभूमि कर्मभूमि कण्वाश्रम से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है कलाल घाटी, वहाँ पे रामलीला हो रही थी कल। तो वहाँ की रामलीला में हम गए तो उन्होंने हमें बड़ा अच्छा मतलब सपोर्ट किया, मतलब ऐसा लगा कि उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया। बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं हमारी खबर से, लेकिन कलाल घाटी की रामलीला बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत कोने में ये जगह है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रामलीला मंचन हो रहा है, अच्छा हो रहा था और मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। कोटद्वार की विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी भूषण के जो पर्सनल रिलेशन ऑफिसर हैं मनीराम शर्मा जी वहाँ मौजूद थे। मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें उनका जो फुटेज नहीं आ पाया था, क्योंकि वो लोग आजकल रामलीला ज़्यादा देखते हैं। तो फ्री स्टाइल बात करेंगे हम आज से आप, क्योंकि अब सुबह से लाइट थी नहीं, वीडियो अपलोड होना ही नहीं था, नेट चलना ही नहीं था। अभी लाइट आई तो चलो कुछ बातचीत कर लेते हैं और कुछ खबरें जो राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई हैं। अब इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो पंगा है, मतलब ये दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, मतलब चाहे भारत पाकिस्तान का झगड़ा रहा हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, सोवियत संघ का कोई मामला हो, ताइवान का मामला हो, चीन का मामला हो, तो इन सारे झगड़ों की जड़ है अमेरिका। और अमेरिका ऐसा देश है, आपने सुन लिया होगा कि मतलब पहले फ़िलिस्तीन ने मतलब हमास जो वहाँ का संगठन है उसने इजराइल पे हमला किया और इजराइल आराम से सो रहा था। उसको अपनी मोसाद मतलब जो उनकी जासूसी एजेंसी कंपनी है उस पर बहुत भरोसा था, लेकिन हमेशा जो कमज़ोर होता है ना वो ज़्यादा तैयारी करता है। तो फ़िलिस्तीन ने इजराइल पे अटैक किया। बस चाहे मीडिया में कोई भी खबर चल रही हो, नेशनल मीडिया में कोई भी खबर चल रही हो, लेकिन ये आप मान के चलिए जब यूक्रेन मतलब जेलेंस्की अभी रूस के सामने सरेंडर नहीं कर पा रहा है तो फ़िलिस्तीन इजराइल के सामने सरेंडर करेगा नहीं। इस बात को आप मान के चलिए, हम आपको पक्का खबर बता रहे हैं। इजराइल फ़िलिस्तीन का जो मामला है ये बहुत आगे तक जाएगा। अब दुनिया कितनी आगे निकल गई है, मतलब हम लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। आज हम लोग करते हैं बात मतलब मानवाधिकार आयोग की, मतलब यानी कि दुनिया को बेहतर बनाने की, लेकिन आज भी लोग धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे मारे जा रहे हैं। हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। कौन इसके मज़े ले रहा है? तो मेरा तो ये मानना है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिस पे 2011 में हमला, मतलब उस पर हमला हुआ एक बार मतलब अमेरिका की बिल्डिंगों पे हेलीकॉप्टर मतलब जहाज़ से हमला हो गया अमेरिका में। उसमें बहुत बड़ी मतलब एक किस्म से बहुत भयानक घटना हुई जिसको लेकर अमेरिका स्तब्ध था। लेकिन आज तक उसके बाद अमेरिका में कोई हमला नहीं हुआ। मतलब अमेरिका की तो जो पूरी सुरक्षा है पूरी चाक चौबंद है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में मतलब अभी तक मामला कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। अब एक अग्निवीर की मौत के बाद का जो मामला है मतलब ये बहुत दुखद है। उत्तराखंड के हिसाब से उत्तराखंड में फ़ौज में जाने वालों की एक ऐसा एक जुनून है युवाओं में, देश के लिए जान देने का, देश के लिए शहादत देने का, देश के लिए काम आने का। लेकिन जिस तरह से पंजाब में एक अग्निवीर की मौत के बाद, मतलब अब मौत ही कहेंगे हम, सरकार इसको शहीद नहीं मान रही तो हम भी मौत ही कहेंगे, जिस तरह से प्राइवेट एम्बुलेंस में लाया गया, तो ये बहुत मतलब एक उत्तराखंड के लिहाज से बहुत दुखद खबर है। और क्या, जो लोग जो फौज में भर्ती हो रहे हैं अग्निवीर, वो भी तो उन लोगों की तरह ही सारे मापदंड पूरे कर रहे हैं। मतलब उनकी भी दौड़ हो रही है, उनका टेस्ट हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद भी उनको एक जो सुविधाएं मिल रही हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए पंजाब में क्या हुआ। पंजाब के एक 21 वर्षीय अग्निवीर की जब मौत हुई, अब मैं उसे मौत ही कह रहा हूँ, मैं तो शहीद ही कहूँगा उसको। वैसे सारा देश मतलब मीडिया उसको शहीद कह रहा है। तो यार ऐसी खबरें आती है तो बड़ा दुख होता है दिल को। और इजराइल फ़िलिस्तीन का मामला तो देखिए, लोग अपना, हम कोटद्वार भाबर में रहते हैं, कोटद्वार में स्थिति इतनी ख़राब है कि मतलब मालन पुल की बात करने को लोग तैयार नहीं है। मतलब देखिए, राजनीति की बात करेंगे हम आपसे, अगर यही काम किसी और सरकार में हो रहा होता, लाइट नहीं आ रही, मतलब 2 साल में 20,000 बार लाइट भाग गई है। मालन पुल के पार जाने वालों के लिए 4 रास्ते बनाने की बात चल रही है, लेकिन मालन पुल को बनाने की बात नहीं चल रही है। तो आखिर ऐसी भी क्या मतलब मजबूरी है, ऐसा क्या हो गया कोटद्वार भाबर के लोगों को कि भाई मालन पुल बनाने की बात कर नहीं रही है? लोग भी नहीं कर रहे हैं। मजे की बात क्या है कि अभी पूर्व सैनिकों के सम्मेलन हो रहे हैं, मतलब मालन पार सम्मेलन हो रहे हैं, तो कोई मालन पुल बनाने की बात नहीं कर रहा। कह रहे जी एक सड़क बना दो सामने से, मतलब मालन पुल के पास से एक रास्ता बना दो जिससे हम मालन पार चले जाएंगे। यार तो ये तो बहुत मतलब ये तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब हम कितने पीछे चले जाएंगे। तो इजराइल फ़िलिस्तीन का मामला हो, चाहे वो जेलेंस्की और पुतिन का मामला हो, अब हमारी भारत की जो पॉलिसी है उस पे तो हमारा कोई बोलने का बनता नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब स्थिति है। इजराइल का सपोर्ट कर रही है भारत की सरकार, हम भारत की सरकार के साथ हैं, सरकार जिसका सपोर्ट करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन हमारी सरकार तो रूस का भी सपोर्ट कर रही है, और रूस जो है फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। इस्लामिक देश जो है वो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतनी अजीबोगरीब स्थिति है जिसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। बारिश हो रही थी सुबह से और मौसम बहुत ख़राब हो गया था,
लेकिन फिर भी चर्चा वही है, मतलब कोई ये बात नहीं कर रहा है कि यार कोटद्वार में क्या होगा। जो लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग खुल नहीं रहा है, और इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, मतलब हज़ारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, और 8 किलोमीटर का लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बन नहीं पा रहा है। कोटद्वार भाबर में कुछ हो नहीं पा रहा है। अब क्या करें बताओ। फिर आप लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है। कल हम रामलीला गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार अब हम लोग तो एक छोटा सा चैनल चलाते हैं, लेकिन कोटद्वार भाबर में जो ज़रूरी चीज़ें वो होनी ही चाहिए। अब इजराइल जीते या फ़िलिस्तीन जीते, अब जेलेंस्की और पुतिन के बीच क्या होगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। भारत की जो चुनाव की स्थिति है, अब आप देख रहे होंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में चुनाव होने हैं, और चुनाव के लिए सब तैयारी चल रही है। तो हम तो आपसे ये कहेंगे, फिलहाल कोटद्वार में चुनाव नहीं हो रहा है, तो हम सब लोगों को मिलके कोटद्वार को बेहतर बनाने के लिए एक आंदोलन चलाना चाहिए। लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग भी बनना चाहिए, मालन पुल भी बनना ही चाहिए। कोटद्वार में खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए। 12वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे, उसके लिए काम होना चाहिए। तो हमारा तो मकसद यही है। और आज कोई वीडियो डाला नहीं था, कहीं जा नहीं पाए, जाते भी कैसे, इतना मौसम ख़राब हो गया था, और लाइट अभी आई थोड़ी देर पहले। तो फिलहाल आप सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप चैनल को देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कोटद्वार भाबर के सारे लोग एकजुट होंगे, कोटद्वार के लिए काम करेंगे। कोटद्वार में किराएदार की तरह नहीं रहेंगे। कोटद्वार अपना शहर है, अपनी विधानसभा है, इसको बेहतर बनाना हमारा काम है, और हमारा मकसद यही है। रामलीला मंचन चल रहा है बहुत जगह, तो कुछ और हम आपको रामलीला की खबरें दिखाएंगे। रोजाना क्या बोलते रहेंगे आपको कि लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग नहीं बन रहा, मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा, जिला नहीं बन रहा, कड़माश्रम का विकास नहीं हो रहा, लेकिन हम बोलते रहेंगे। काम होना चाहिए, और केबी न्यूज़ का मकसद यही है कि कोटद्वार में काम होना चाहिए। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से संजय सिंह के केस में दिनेश अरोड़ा को ईडी ने सरकारी गवाह बना दिया, शुरुआत में दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम नहीं लिया था, उसी तरह का केस अंकिता भंडारी का भी है। अंकिता भंडारी केस में 3 आरोपी हैं, और इन 3 आरोपियों में एक आरोपी ऐसा है अंकित गुप्ता, जिसको ये माना जा रहा है कि उसका बहुत सारा रोल नहीं है। जब दिनेश अरोड़ा को ईडी सरकारी गवाह बना सकती है तो अभी भी मौका है, और अगर अंकित गुप्ता को सरकारी गवाह बना दिया जाता तो सारा उगल देता। अब वो उगलता तो सारा मामला साफ हो जाता। हमारा तो मुद्दा यही है, अंकिता भंडारी का हो मामला, चाहे अग्निवीर का हो मामला, इसका उत्तराखंड से बहुत बड़ा वास्ता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अंकिता भंडारी या अग्निवीर से उनका कोई वास्ता नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए क्या वो उत्तराखंड के वास्तविक हितैषी हैं या नहीं। चलिए कल आपको कुछ ना कुछ खबर दिखाएंगे, फिलहाल आज इतना ही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग केबी न्यूज़ खबर आपकी। नमस्कार आप सभी को। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।